जरा सोचो, एक आदमी के पास अपने सपनों से किसी भी चीज को असल दुनिया में लाने की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है सान्यू नाम के एक गरीब लेखक से, जिसके पास न पैसे, न दोस्त और न ही माँ बाप थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि पिछले 6 महीने से वो सो नहीं पाया था, क्योंकि हर रोज उसके सपने में एक अजीब सा आदमी उसे मारने आ जाता। आज के सपने में वो एक ट्रेन में था जब उस आदमी ने आकर उसका सर जोर से जमीन पर पटका और उसे मार डाला। सपने से जागकर उसने कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका मकान मालिक आ गया। वो उसी वक्त खिड़की से भाग निकला, क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। रोज आने वाले इन सपनों से छुटकारा पाने के लिए वो न जाने किस किस के पास नहीं गया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो रास्ते में ऑमलेट खाने रुक गया, लेकिन दुकानदार ने उस पर दया करके उसे मुफ्त में ही खाना दे दिया। तभी उसे रे नाम की एक लड़की दिखी, जिसे वो बेहद पसंद करता था। वो काफी अच्छा गाती थी और इसलिए सान्यू उसका दीवाना हो गया था। उसी वक्त उसका बॉस सांगे वहाँ आ पहुँचा। उसे देखते ही सान्यू वहाँ से भागने लगा, लेकिन सांगे ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया और खाते हुए उसे कहानी टाइम पर ना लिखकर देने के लिए डांटने लगा। सान्यू ने उसे समझाने की कोशिश की कि रोज आने वाले इन सपनों की वजह से वो सो नहीं पा रहा, लेकिन सांगे ने साफ सीधे तौर पर कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर कहानी पूरी हो जानी चाहिए, वरना तेरी कहानी खत्म कर दूंगा मैं। फिर जब बेचारा घर लौटा तो उसने देखा कि मकान मालिक ने उसका सामान बाहर फेंक दिया था। वो एक कैफे में जाकर लिखने बैठा, लेकिन भूख की वजह से वो ज्यादा सोच भी नहीं पा रहा था, तो सो गया बेचारा। सपने में उस आदमी ने उसका गला घोंटकर उसका सर टेबल पर पटकना शुरू कर दिया। सपने में मरने के बाद जब सान्यू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप भी चोरी हो गया था। और कितना बुरा होगा इसके साथ। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बेचारे को सपनों और आम जिंदगी में क्या असली है क्या नकली कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सांगे को मैसेज करके कहा कि वो आज के बाद उसे कोई स्क्रिप्ट नहीं दे पाएगा। वो रे के कैफे की सामने वाली बिल्डिंग की छत पर गया और इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाता, ऑमलेट वाले आदमी ने उसे ऐन वक्त पर रोककर थोड़ा खाना दे दिया। जब सान्यू ने उसे अपनी परेशानी बताई तो उस आदमी ने कहा कि जब जब वो सपने में हो तो उसे बार बार दोहराना चाहिए कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। हो सकता है इस तरकीब से वो जल्दी सपने से बाहर आ जाए। सान्यू रात होने तक छत पर रहा और फिर अपना फोन बेचकर उसने थोड़ा खाना खरीदा। इसके बाद उसने दुकान से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कैमरे लगे थे। आखिरकार वो बाहर बैठकर खाना खाने लगा और उसने देखा कि रे उसकी मदद करने आई थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ और अचानक रे उसी आदमी में बदल गई। उसने सान्यू को जोर से कांच पर मारा और असल जिंदगी में दुकान वाली लड़की को लगा कि सान्यू को दौरे पड़ रहे हैं। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। उस खूंखार आदमी ने सान्यू के पेट में तलवार घोंप दी। तभी सान्यू ने तलवार पकड़ ली और दोहराने लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। उसी वक्त उसकी आंख खुली, लेकिन असलियत में भी वो कांच से टकराया था, बस उसे तलवार नहीं लगी थी। उल्टा उस आदमी की तलवार सान्यू के हाथ में थी। वो तुरंत भाग निकला और पूरी रात पार्क में बैठकर उसी तलवार को घूरता रहा। उसे यकीन हो गया कि ये सपना नहीं है, इसलिए वो उसे काले बाजार में बेचने पहुंचा। कई लोग इस तलवार को खरीदना चाहते थे, जिससे उसे एहसास हुआ कि ये जरूर कोई बेशकीमती तलवार है। फिर वो पुरानी चीजें बेचने वाली दुकान पर गया, जहां उसे बदले में $20,000 मिले। सान्यू ने नया लैपटॉप ले लिया और बढ़िया खाना खाया। फिर एक होटल में कमरा लेकर उसने नींद की गोली खाई और सपने का इंतजार करने लगा। सपना होटल में ही शुरू हुआ, इसलिए वो हॉल में चला गया। उसने एक गमला उठाया और कहा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक आदमी ने उस पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उस आदमी ने सान्यू पर बहुत से वार करके उसे घायल कर दिया, लेकिन आखिरकार सान्यू ने कुल्हाड़ी पकड़ी और कहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। तभी वो जाग गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और शरीर पर कोई जख्म भी नहीं था। उसके पास सपने से कोई भी चीज असल जिंदगी में लाने की शक्ति आ गई थी। उसने उसी दुकान पर कुल्हाड़ी बेची और नए कपड़े, नई गाड़ी लेकर गुलछर्रे उड़ाने लगा। रात को सोने से पहले उसने एक मशहूर म्यूजियम की तस्वीर देखी और सो गया। सपना भी वहीं से शुरू हुआ। सान्यू इतनी सारी बेशकीमती चीजें देखकर हैरान रह गया। अब उसे सिर्फ उस अजीब आदमी का इंतजार था, लेकिन इस बार वो आदमी मशीन गन के साथ आया। सान्यू भागकर गोलियों से बचने लगा, लेकिन जल्द ही मारा गया।
फिर सान्यू की आंख खुली, लेकिन वो कुछ चुरा नहीं पाया था, इसलिए उसने फिर से गोली खाई और सपने में पहुंच गया। वहाँ गोलियों से बचते बचाते उसने किसी तरह 2 कीमती चीजें उठाई और कहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। इस बार उसने अमीर डीलर्स को ये चीजें बेची और $2 मिलियन कमा लिए। वहाँ से निकलते ही सांगे ने उस पर हमला बोल दिया, क्योंकि उसने एडवांस लेके उसकी कहानी नहीं लिखी। सान्यू ने उसे सारे पैसे लौटाकर कहा कि अब वो कहानियां नहीं लिखता, अब तो भैया बड़े आदमी हो गए हैं, अब कौन लिखेगा कहानी। अगले दिन वो रे के कैफे में उससे मिला, लेकिन वो तो उसे पहचानती ही नहीं थी। सान्यू को पता चला कि रे अपना कैफे बेच रही है, क्योंकि उसे काफी घाटा हो गया था। रात को सांगे फिर उससे मिलने आया और पूछा कि तू रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। सांगे उसे होटल के कमरे में ले आया और सान्यू के सोते ही उसका बटुआ तलाशने लगा। अचानक सान्यू अपने सपने से एक सोने की चेन लेकर लौटा तो सांगे हक्का बक्का रह गया। उसने सान्यू से कहा, अरे भाई यार, मुझे अपने साथ रख ले यार, तू कहेगा सुबह सुबह तेरा पिछवाड़ा भी धो दूंगा, पर अपने साथ रख ले भाई, यहाँ पैसे नहीं कमाए जा रहे। काफी मिन्नतों के बाद आखिरकार सान्यू मान गया। अगले दिन सान्यू ने रे का कैफे खरीद लिया, लेकिन उसे काम करते रहने को कहा। रे उसकी मदद से काफी खुश थी। तब से सान्यू सपनों में नई नई जगह चोरी करने लगा और सांगे उसके सोए हुए शरीर की निगरानी करता। एक बैंक लूटते वक्त वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उस अजीब से आदमी का मुकाबला करने लगा। अब वो सिर्फ देखकर ही चीजें बाहर ले आता था, जैसे एक लाल गाड़ी। कुछ समय बाद रे का कैफे लोगों से भर गया, क्योंकि सान्यू सड़क पर लोगों को पैसे देकर अंदर भेजता था। उसने ऑमलेट बेचने वाले उस नेक दिल आदमी को भी पैसों से भरा एक बैग दिया। एक दिन बातों बातों में रे को पता चला कि सान्यू असल में एक राइटर है। सान्यू ने रे को अपनी लाल गाड़ी भी तोहफे में दे दी। तब उसे याद आया कि जिस रात उसने रे को पहली बार देखा था, तब शो के बाद रे की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी। फिर सान्यू काफी समय तक थिएटर्स में उसका पीछा भी करता रहा। सान्यू अब खुद उसे फिल्म दिखाने ले गया, लेकिन रे तो उसकी लिखी हुई फिल्में देखना चाहती थी। उसका झूठ पकड़ा न जाए, इसलिए सान्यू ने सच में एक कहानी लिखी और सांगे को दे दी। जब सांगे ने कहानी पढ़ी तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि कहानी बेहद अच्छी थी। उन्होंने खुद पैसे लगाकर बड़े एक्टर्स लिए और फिल्म बनाई। सान्यू रे को फिल्म दिखाने ले गया, जहां सान्यू की कहानी बताई गई कि वैसे तो उसने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन कभी अपना नाम नहीं दिया, क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह देश विदेश घूमना चाहता था। एक दिन सपने में उसे एक साधु दिखा और जब उसने साधु की बेल्ट लेने की कोशिश की तो साधु ने अपनी काली उंगलियों से उसकी छाती पर 2 निशान बना दिए। इस बार वो अजीब सा आदमी नहीं आया और सारा खजाना साधु के साथ ही गायब हो गया। एक रात वो रे को सब सच बताने वाला था कि उसकी छाती में तेज दर्द हुआ और उसने देखा कि वहाँ वो 2 काले निशान थे। वो सीधा अपने घर जाकर सोने को तैयार हो गया। सान्यू एक अजीब सी पुरानी बिल्डिंग में पहुंचा, जिसकी बालकनी में कोई खड़ा था। उसने पास जाकर देखा कि ये खुद सान्यू ही था, जो हवा में गायब हो रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसके कंधे पर एक नया निशान था और धीरे धीरे वहाँ निशान आने लगा जहाँ उसे सपने में चोट लगी थी। अगली सुबह वो ऑमलेट वाले आदमी से इसका राज पूछने गया, लेकिन रास्ते में ही उसे किसी ने किडनैप कर लिया। असल में उसे कुछ गुंडों ने पकड़ा था, जिनका लीडर है क्वांग। वो उसे $10 मिलियन के बदले छोड़ने को राजी हो गया, लेकिन जब सांगे पैसे लेकर पहुंचा तो उसके आदमियों ने पैसों के साथ साथ सांगे को भी पकड़ लिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सान्यू सभी बदमाशों को अपने खुफिया कमरे में ले गया, जहां उसने सारा चोरी का सामान रखा था। क्वांग उसकी अमीरी का राज जानना चाहता था। तभी रे उससे मिलने आ गई, लेकिन सान्यू ने उसकी जान बचाने के लिए उसी वक्त कॉल पर कहा कि मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं मिलना चाहता, चली जाओ मेरे घर से। गार्ड ने फिर भी उसे अंदर आने दिया। तभी एक बदमाश उसे पकड़कर सान्यू के पास ले आया। रे ने क्वांग पर हमला किया तो सान्यू ने भी मौका देखकर बदमाश को गमले से मारा और रे को छुड़ा लिया, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। सांगे, रे और सान्यू जान बचाकर भागने लगे, लेकिन सान्यू चल भी नहीं पा रहा था। एक गुंडे ने फिर से सान्यू को चाकू मारा, लेकिन सांगे ने अपनी जान की बाजी लगाकर सान्यू और रे को भगा दिया। गुंडों ने बेचारे सांगे को मौत के घाट उतार दिया। उधर सान्यू और रे तक भी एक गुंडा पहुंच गया और उन्हें मारने लगा। पीछे से सान्यू ने उस पर अपनी तलवार से हमला किया। आखिरकार दोनों बेहोश हो गए और सान्यू की आंख एक बर्बाद सी जगह पर खुली। सामने उसने एक चमकते दरवाजे को छुआ तो उसे अपनी जिंदगी के पिछले कुछ हफ्ते दिखाई देने लगे। उसमें असल जिंदगी और सपने दोनों शामिल थे। उसने देखा कि उस रात दुकान के बाहर उसे एम्बुलेंस ले गई थी। इसके बाद उसे एक कांच की दीवार दिखी, जिसे वो तोड़ने लगा। मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। ये कहते कहते सान्यू का काफी खून बह गया और वो वहीं बेहोश हो गया।
अचानक उसका शरीर बदलने लगा और वो खुद भी उस अजीब से आदमी में बदलने लगा। उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे उसने दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। साथ साथ उसने देखा कि वो अजीब सा आदमी बनकर मकान मालिक और सांगे को पीट रहा था क्योंकि उन्होंने उसके साथ बुरा किया। आखिरकार जब दीवार टूटी तो वो अजीब सा आदमी सान्यू के कमरे में निकला जहां सान्यू का शरीर भी धीरे धीरे जाग रहा था। उस आदमी ने एक एक करके सभी गुंडों को खत्म कर दिया। फिर वो सान्यू को मारने पहुंचा, लेकिन सान्यू ने कहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। उसी वक्त उसकी सपनों से चुराई सारी कीमती चीजें गायब होने लगी। सान्यू एक बार फिर से बेहोश हुआ और जब उसकी आंख खुली तो वो उसी दुकान के बाहर बैठा था। रे ने उसे पहचान लिया और उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर उसने बताया कि उसने सान्यू की कहानियां पढ़ी हैं जो उसे बहुत अच्छी लगी। उसने दया करके सान्यू को अपने कैफे में नौकरी भी दी और ये सुनते ही उसकी आंखें भर आई। तब हमें पता चला कि रे सब जानती थी कि सान्यू उसका पीछा करता है। कुछ समय बाद रे ने उसे तोहफे में एक लैपटॉप दिया जिससे वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। फिर सान्यू ने सांगे से मिलकर उसके पैसे लौटाए, लेकिन सांगे ने पैसे लेने से मना कर दिया, बल्कि उसने सान्यू को बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि उसकी लिखी एक पुरानी कहानी काफी अच्छी चली थी। कुछ दिन बाद सान्यू जब ऑमलेट वाले आदमी के पास गया तो उस आदमी ने अपने पेट पर एक निशान दिखाया और बताया कि उसके पास भी एक टाइम पर यही शक्ति थी। इसी तरह से उसने भी आम जिंदगी में खुश रहना सीखा है। उसी वक्त सान्यू को अपने सपनों में से वो अजीब सा आदमी दिखाई दिया जो असल में अब तक उसका पीछा कर रहा था। तो अगर तुम्हें मौका मिले तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे तुम पाना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।